नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने भी कभी ना कभी बलि देते हुए लोगों को देखा ही होगा या सुना तो ज़रूर ही होगा कि लोग माँ काली को, काल भैरव को या फिर बाकी देवताओं को बलि चढ़ाते हैं। दोस्तों, लोगों का कहना है कि ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं या फिर ये कहते हैं कि ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो शास्त्रों की बात जहाँ तक आती है तो शास्त्र पर उंगली वही उठाएंगे जिन्होंने कभी शास्त्र को उठाकर पढ़ा नहीं है। दोस्तों, आज हम इस बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों, हजारों वर्षों से चली आ रही परंपराओं के कारण हिंदू धर्म में कई ऐसी अंतर विरोधी और विरोधाभासी विचारधाराओं का समावेश हो चला है। दोस्तों, जो स्थानीय संस्कृति और परंपरा की देन है, जिस तरह वट वृक्ष पर असंख्य लताएं, जंगली बेलें चढ़ जाती है, उसी तरह हिंदू धर्म की हजारों वर्षों की परंपरा के चलते कई स्थानीय परंपराओं की लताएं भी धर्म पर चढ़ गई है। उन्हीं में से एक है बलि परंपरा या प्रथा। दोस्तों, बलि प्रथा क्या है? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि का प्रयोग किया जाता है। बलि प्रथा के अंतर्गत बकरा, मुर्गा, भैंसे की बलि दी जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में खासकर माँ काली और काल भैरव को बलि चढ़ाई जाती है। उन्हें बलि चढ़ाने के लिए कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या बलि प्रथा हिंदू धर्म का हिस्सा है? यदि वेद और पुराणों की माने तो नहीं, और यदि अन्य धर्म शास्त्रों की माने तो हाँ। हालांकि वेद, उपनिषद और गीता ही एकमात्र धर्म शास्त्र है, पुराण या अन्य शास्त्र नहीं। यदि वेद, उपनिषद और गीता इसकी इजाजत नहीं देती तो फिर यह प्रथा क्यों? दोस्तों, विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म में लोक परंपरा की धाराएं भी जुड़ती गईं और उन्हें हिंदू धर्म का हिस्सा माना जाने लगा। जैसे वटवृक्ष से असंख्य लताएं लिपटकर अपना अस्तित्व बना लेती है, लेकिन वे लताएं वृक्ष नहीं होती। उसी तरह वैदिक आर्य धर्म की छत्र छाया में अनेक परंपराओं ने भी जड़ फैला ली। इन्हें कभी रोकने की कोशिश नहीं की गई। दोस्तों, बलि प्रथा का प्रचलन हिंदुओं के शाक्त और तांत्रिकों के संप्रदाय में ही देखने को मिलता है। दोस्तों, लेकिन इसका कोई धार्मिक आधार नहीं है। दोस्तों, शाक्त या तांत्रिक संप्रदाय अपनी शुरुआत से ऐसे नहीं थे, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कई तरह के विश्वास को उक्त संप्रदाय में जोड़ दिया। दोस्तों, बहुत से समाजों में लड़के के जन्म होने या उसकी मान उतारने के नाम पर बलि दी जाती है, तो कुछ समाज में विवाह आदि समारोह में बलि दी जाती है, जो कि अनुचित है। दोस्तों, वेदों में धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार की बलि प्रथा की इजाजत नहीं दी गई है। दोस्तों, यदि आप मांसाहारी हैं तो आप मांस खा सकते हैं, लेकिन धर्म की आड़ में नहीं। दोस्तों, ऐसा वेद में लिखा है, उन जैसे बालों वाले बकरी, ऊंट आदि चौपाओं की और पशुओं की आदि को, दो पगों वाले को मार देना बहुत बड़ा अपराध है। दोस्तों, पशु बलि की यह प्रथा कब और कैसे प्रारंभ हुई कहना कठिन है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि वैदिक काल में यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी। ऐसा तर्क देने वाले लोग वैदिक शब्दों का गलत अर्थ निकालने वाले हैं। दोस्तों, वेदों में 5 प्रकार के यज्ञों, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ का वर्णन मिलता है। दोस्तों, पशु बलि प्रथा के संबंध में पंडित जी कहते हैं, शोधपरक किताब पशु बलि हिंदू धर्म और मानव सभ्यता पर एक कलंक पड़ना चाहिए। दोस्तों, हम हिंसा नहीं करते और न ही ऐसा अनुष्ठान करते हैं। वेद मंत्र के आदेशानुसार आचरण करते हैं। दोस्तों, ऐसा वेद में लिखा है और ये सामवेद का वाक्य है। दोस्तों, वेदों में ऐसे सैकड़ों मंत्र और ऋचाएं हैं जिससे यह सिद्ध किया जा सकता है कि हिंदू धर्म में बलि प्रथा निषेध है और यह प्रथा हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। जो बलि प्रथा का समर्थन करता है वह धर्म विरुद्ध असुर और दानवी आचरण करता है। दोस्तों, बलि प्रथा पर आपकी क्या राय है और मांस खाने वाले लोगों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और दोस्तों, बलि प्रथा कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चों की बलि खाती होगी? क्या दुनिया में कोई ऐसी माता है जो बोले कि तुम मेरे बच्चे को मेरे सामने मारो और मैं उससे प्रसन्न होंगी, मैं उसका रक्त पीऊंगी? दोस्तों, माँ काली को बलि का एक अलग ही मतलब है। माँ काली ने दानवों का जो रक्तपान किया था वो बुराई थे, उनको बुराई कहा जाता है। वो लोग असुर थे, इसलिए उनका रक्तपान किया था। जो लोग बेजुबान होते हैं, जिनके मुंह में जुबान नहीं होती, जो बोल नहीं सकते, उसका आप उनको बलि दे रहे हो। अगर आपको बलिदान ही देना है, बलि ही करना है, तो फिर माँ काली के सामने जाओ, अपने एक बुराई की बलि चढ़ा दो, वो बेस्ट होता है। और मेरा यकीन कीजिए, इससे ज़्यादा माँ काली किसी और चीज़ से प्रसन्न नहीं होगी। आप माँ काली के पास जाइए और उनसे कहिए कि माँ, आज मैं अपने अहंकार की बलि देता हूँ। आप यकीन मानिए, उस बेजुबान की गर्दन उड़ाने से 100 गुना ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अपने अहंकार की बलि देंगे। अपने वासना की बलि चढ़ाइए, कहिए कि मैं अपनी वासना का बलि चढ़ा रहा हूँ आपके चरणों में, स्वीकार करो। लेकिन नहीं, ये नहीं करना है। हमें करना क्या है? हमें एक बेजुबान पशु को हाथ पांव बांध के, गर्दन फंसा के, उसके धड़ को सर से अलग करना है। हमें यही तो करना है। हम करते क्या? हम एक आसान रास्ता चुनते हैं। उस बेजुबान को मार के मिलता क्या है हमें? लेकिन वेदों की आड़ में, शास्त्रों की आड़ में, पुराणों की आड़ में हम बलि देते हैं और उसका स्वाद खुद लेते हैं। अगर बलि देकर माँ के चरणों में छोड़ दिया तो भी समझ में आए नहीं, उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, घर लाते हैं, उसको बनाते हैं और उसको खाते हैं। तो इस तरीके की चीजें जब होती है तो वाकई में जो लोग शास्त्र को थोड़ा भी जानते हैं, जो लोग वेद को थोड़ा भी जानते हैं, वो बहुत ही आहत होते हैं इस चीज से, उन्हें बहुत कष्ट होता है। एक माँ की आड़ में उसके बच्चे का मांस खाना कहाँ से सही है? ये चीज़ मुझे सचमुच समझ नहीं आती, और मुझे ही नहीं, ये बहुत लोगों को समझ नहीं आती। और आज जब सनातन धर्म की लहर इतनी ऊंची उठ रही है तो ये बलि प्रथा पर रोक लगनी ही चाहिए। दोस्तों, आपको मालूम नहीं होगा, या कुछ लोग जानते भी होंगे कि एक समय था जब मानव की बलि दी जाती थी। जी हाँ दोस्तों, जब राजा महाराजाओं का समय था, उस वक्त दास दासियों को पकड़कर उनकी बलि चढ़ाई जाती थी यज्ञों में। लेकिन कुछ ऐसे राजा हुए जिन्होंने इस बलि पर रोक लगाई, और आज आप कहीं भी नहीं देखते होंगे कि किसी इंसान की बलि दी जाती है। एक समय ऐसा था कि एक दास की बलि 52 टुकड़ों में करके उनकी बलि चढ़ाई गई थी। लेकिन आज इंसानों की बलि नहीं दी जाती, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, अगर हम ठान लें, अगर हम सोच लें कि बलि प्रथा पर रोक लगनी चाहिए, तो ज़रूर लगेगा। दोस्तों, आपको एकजुट होना है, इस तरह से बेजुबानों की जान बचानी है। लेकिन हम लोग करते बहुत कम है। बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी बेजुबानों को इस तरीके से मार के हमें कुछ नहीं मिलने वाला। आपको मांस खाना है ना, छाती ठोक कर कहिए कि मुझे मांस खाना है, और जाकर मारकर खाइए, लेकिन देवी देवताओं के आड़ में नहीं। जिसने आप जाइए, किसी स्लॉटर हाउस जाइए जहाँ पे उनको मारा जाता है, काटा जाता है, उस जगह पर जाकर देखिए कि उनकी क्या दुर्दशा की जाती है, उन्हें कितना तकलीफ पहुँचाया जाता है। उसके बाद भी अगर आपका दिल अलाउ करता है कि नहीं, मुझे ये मेरी प्लेट में चाहिए, मैं ये खाऊंगा या खाऊंगी, तो फिर आप बिल्कुल खाइए, क्योंकि उसके बाद आपको ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते, तो हम लोग कौन है। लेकिन अगर वहाँ जाने के बाद, वो सब देखने के बाद आपके हृदय में थोड़ा भी करुणा होगा ना, तो आपको ये पता लगेगा कि ये कितनी बुरी चीज़ है, और आप उस चीज़ को कभी छुओगे नहीं। और ऐसा अगर हर एक इंसान करने लग गया, मेरा यकीन मानिए, इन पशुओं के साथ अत्याचार होना बंद हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बलि प्रथा पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा, और मांसाहार जो लोग करते हैं उन पर क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।